जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुई जैन शाला के इस 35वें अध्याय में। आज के स्वाध्याय में हम भरेश्वर सज्जाए जो कि राह्य प्रतिक्रमण में बोली जाती है, जिसके अंतर्गत अनेक महासती एवं महापुरुषों का उल्लेख आता है। उनके नाम स्मरण रूप हम भरेश्वर सज्जाए राह्य प्रतिक्रमण बोलते हैं। आज उसका स्वाध्याय करेंगे। आज का स्वाध्याय शुरू करने के पहले हमें ये ज्ञान जिनसे प्राप्त हुआ है ऐसे हमारे परम गुरुदेव वंदर भगवान इन सभी को याद करेंगे। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं स्वागत करूंगा निमेश भाई शवानी जो कि सूरत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें इस स्वाध्याय की धारा में आगे बढ़ाए। प्रणाम निमेश भाई। निमेश भाई आप म्यूट पे हो, अनम्यूट। जी जी प्रणाम निमेश जी। और आज के हमारे स्वाध्याय में परहेश्वर की सज्जाए, ये सज्जाए, इसको सज्जाई क्यों बोलते हैं पहले तो हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे। सज्जाई शाम के प्रतिक्रमण या सुबह के प्रतिक्रमण में जब बोली जाती है, सज्जाई का मतलब होता है महापुरुष, यानी कि हमारे जो गुरु भगवान थे, महात्मा है, सज्जाई वही बोलते हैं। एक एक बोलता है और सब सुनते हैं। सज्जाई यानी कि हित शिक्षा। सज्जाई के द्वारा गुरु भगवान हमको हित शिक्षा देते हैं। इसीलिए हित शिक्षा सबको साथ में नहीं बोलनी होती, हित शिक्षा एक बोलता है और सब सुनते हैं। इसी तरह इसीलिए ये महापुरुषों के जीवन चरित्र और महासतियों के जीवन चरित्र इस सज्जाई में बताए गए हैं कि महापुरुषों और महासतियों के जीवन के गुणों को, उन्होंने अपने जीवन में गुणों को कैसे प्राप्त किया और ये गुणों को हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये बरहेश्वर सज्जाई को सज्जाई कहा गया है। अभी इस सज्जाई में कई महापुरुष और कई महासतियों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि 1 से 7 गाथा। 1 से 7 गाथा के अंदर सिर्फ महापुरुषों के नाम लिखे हुए हैं और 8 से 13 गाथा में सभी महासतियों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये बरहेश्वर सज्जाई में महापुरुष कितने नाम लिखे हुए हैं और महासतियों के कितने नाम लिखे हुए हैं, तो 53 यानी 53 महापुरुषों के नाम और 47 महासतियों के नाम अंदर लिखे हुए हैं। ये सज्जाई हम सवेरे के सुबह के प्रतिक्रमण, राय प्रतिक्रमण में बोलते हैं। इसको सुबह बोलने का प्रयोजन क्या, तो जब भी हम सुबह या सवेरा होते ही हम महापुरुष और महासतियों के नाम का स्मरण करते हैं, तो महापुरुष और महासतियों के जीवन के गुणों को हम याद कर वो गुण अपने अंदर आए, ऐसी प्रार्थना है। इसीलिए सवेरे के सुबह के प्रतिक्रमण में हम बरहेश्वर सज्जाई का पाठ करते हैं। अब ये बरहेश्वर सज्जाई की रचना कब हुई थी, तो बरहेश्वर सज्जाई की रचना ईस्वी सन विक्रम संवत 1509 में इस सज्जाई की रचना हुई थी। पहले इस गाथा के अंदर जाने से पहले मैं गाथा का एक बार पाठ कर लूंगा और पाठ करने के बाद पहले मैं सभी महापुरुषों के नाम आपको एक बार बता दूंगा। फिर उसमें से 4 या 5 महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में हम समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके पीछे का रीजन है 53 महापुरुष के जीवन चरित्र है। अगर मैं एक एक महापुरुष का जीवन चरित्र अगर बताने बैठूं तो शायद हर मंडे अगर मैं एक एक महापुरुष का जीवन चरित्र बताने बैठूं तो ये दिवाली तक भी ये पूरा नहीं होगा। इसीलिए हम प्रयत्न करेंगे कि 5 या 7 महापुरुषों के जीवन चरित्र के ऊपर मैं आज कुछ प्रकाश कर कुछ आपको उनके गुणों के बारे में बताने का प्रयत्न करूं। और अगले मंडे को, यानी कि अगले मंडे को हम जो महासतिया है, महासती मिच्छामि दुक्कडम, इस आज के मंडे को हम महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे
और अगले संडे हम लोग महासतियों के जीवन के 5-7 महासतियों के जीवन के बारे में हम समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि यहाँ महापुरुष और महासतियां मिलकर 100 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। अभी 100 लोगों के जीवन के बारे में मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा और इतना हमारे पास समय भी नहीं है। तो पहले मैं 7 गाथा जिसमें महापुरुषों के नाम लिखे हुए हैं वो मैं उसके एक बार में पाठ कर लूं, उसके बाद उसके नाम में आपको गुजराती में बता दूं और उसके बाद हम महापुरुष के जीवन चरित्र के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। बरहेसर बाहुबली अभय कुमारो ढंढन कुमारो सिरियो अणिया उत्तो अयमुत्तो नाग दत्तो मेयज थुलिबद्दो वयर ऋषि नंदीसेन सिंहगिरी कयवन्नो सुकोसल पुंडरियो केसी करकंडू हल्ल विहल्ल सुदंसण साल महासाल साली बद्दो बद्दो दसन्न बद्दो प्रसन्न चंदो अजस बद्दो जंबू पहु वंगचुलो गय सुकुमालो अवंति सुकुमालो धन्नो इलाई पुत्तो चिलाई पुत्तो बाहुमणि अज्जगिरी अज्ज रखिय अज्ज सुवत्थि उदायो मणगो कालय सूरी संबो पज्जुनो मूल देवो पपवो विणहु कुमारो अद्द कुमारो दडप्पा हरिह सिज्जम सकर गडुव सिज्जम भव मेह कुमारो एमाई महासत्ता दिंतु सुहम गुण गणेहिम संयुक्ता जैसिम नामक गहणे पावम पवंदा विलयम जंती। ये 7वीं गाथा का अर्थ में पहले आपको बता देता हूं। एमाई महासत्ता, ये जो महापुरुष के नाम है, सुहम गुण गणेहिम संयुक्ता, जो गुण से प्रभावित और गुणों से युक्त है। जैसिम नामक गहणे, जो लोग उनका नाम का स्मरण करेंगे, पावम पबंधा विलयम जंती, उनके सभी पाप विलय यानी उनके सभी पाप का नाश हो जाएगा। यानी ये महापुरुषों का सुबह सवेरे प्रतिकोण में हर रोज नाम लेने से हमारे जीवन के पापों का नाश हो जाएगा। ये महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने के बाद अभी पहले ये 53 महापुरुष कौन कौन है ये तो हमने नाम गाथा के लिए पढ़े। अभी इसका गुजराती वर्जन या हिंदी वर्जन में आपको एक बार बता देता हूं। बरहेसर बाहुबली, बरहेसर सज्जाय यानी भरतेश्वर, यानी ऋषभदेव परमात्मा का सबसे बड़ा पुत्र भरत महाराजा, भरतेश्वर, बाहुबली, अभय कुमार, ढंढन कुमार, श्रीयक, अर्णी का पुत्र आचार्य। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप अगर लिख रहे हो तो आपको भी लिखने में प्रॉब्लम ना हो। अर्णी का पुत्र आचार्य, अयमुत्ता मुनि, नागदत्त, मेतारज मुनि, स्थूलिभद्र जी, वज्र स्वामी, नंदीसेन मुनि, सिंहगिरी, कैवन्ना सेठ, सुकोशल मुनि, पुंडरिक और कंडरिक दोनों एक ही नाम में है, पुंडरिक और कंडरिक, साल, महाशाल, सालीभद्र, भद्रबाहु स्वामी, दशाण भद्र, प्रसन्न चंद्र, यशोभद्र सूरी, जंबू स्वामी, वंकचूल, गजसुकुमार, आर्य महागिरी, आर्य रक्षित सूरी, आर्य सुहस्ति सूरी, उदयन राजर्षि, मनक मुनि, कालकाचार्य, सांब कुमार, प्रद्युम्न कुमार, मूलदेव राजा, प्रभव स्वामी, विष्णु कुमार, आद्र कुमार, दृढ़ प्रहारी, श्रेयांश कुमार, कुरगड़ू मुनि, स्वयंभव सूरी और मेघ कुमार। ये 53 टोटल महापुरुषों के नाम है। इसमें सबसे पहली शुरुआत होती है भरतेश्वर। अभी भरत महाराजा का शॉर्ट में बताने का मैं प्रयत्न करूंगा, जितना भी मैं शॉर्ट में बता सकूं उतना शॉर्ट में, और जितना विस्तार से बता सकूं उतना विस्तार से बताने का प्रयत्न करूंगा। भरत महाराजा इस अवसरपिणी काल के सबसे पहले चक्रवर्ती हुए। यानी जो एक अवसरपिणी काल में 12 चक्रवर्ती होते हैं, उसमें सबसे पहले चक्रवर्ती हुए भरत महाराजा, जो ऋषभदेव परमात्मा के सबसे बड़े पुत्र थे। भरत महाराजा के लिए सज्जय लिखी गई है, मन में ही वैरागी भरत राय मन में ही वैरागी।
कि भरत महाराजा मन में ही वैरागी थे, जन्म से ही उनके हृदय के अंदर वैराग्य था। इसीलिए उन्होंने अपनी राजसभा के अंदर 500 ऐसे व्यक्ति रखे थे कि जब भी भरत महाराजा राज भवन में आए, अपने राज सिंहासन पर बैठे, तब ये जो 500 लोग थे, उनका कार्य क्या था? उनका कार्य सिर्फ एक था। वो भरत महाराजा को कहते थे, हे राजराजेश्वर, ये संसार असार है, संसार में रहने जैसा नहीं है, संसार राग द्वेष से भरा हुआ है। राग द्वेष हमें अनंता भाव को, हमारे अनंता भाव भ्रमण को बढ़ाने वाले हैं। सच्चा संयम है, राग द्वेष से रहित ऐसे संयम जीवन को हमें पाना है और अपने राग द्वेष मोह अंधकार को छोड़कर हमें अपने 8 कर्मों को खपाकर हमें सिद्धि पद को पाना है। ये संपत्ति, ये सभी हमें दुर्गति में ले जाने वाली है। ऐसा रोज ये 500 लोग भरत महाराजा को ऐसी हित शिक्षाएं देते थे। कहा? राजभवन में राज सिंहासन पर बैठने के बाद, क्योंकि भरत महाराजा खुद जानते थे ये संसार में रहने जैसा नहीं है। अगर हम अपने बिजनेस के टेबल पर जाए, हम अपनी शॉप पर जाए और वहां अगर कोई हमें बताने आए कि भाई ये पैसा हाथ का मैल है, ये पैसा हमें दुर्गति में ले जाने वाला है, तो हम उसको तो गाली देंगे, भाई ये सब बात उपाश्रय और मंदिर में करना, अभी पैसा कमाना है, पैसे कमाने की बात करो। लेकिन भरत महाराजा ऐसे नहीं थे। मन के अंदर वैराग्य था। कोई भी क्रिया जब वो करते थे तब मन में वैराग्य के साथ करते थे। और जब भरत महाराजा को केवल ज्ञान हुआ, वो आरिसा भुवन यानी कि एक ब्यूटी पार्लर कह सकते हैं कि जहाँ बहुत सारे आईने लगे हुए हैं और वहां भरत महाराजा अपने आप तैयार होते हैं। तब उन्होंने अपने हाथ में एक अंगूठी पहनी और अंगूठी हाथ में से निकल गई। तब उन्होंने सोचा ये उंगली से अंगूठी की शोभा थी या अंगूठी से उंगली की शोभा थी, ये वो सोचने लगे। और सोचते 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 वो शपथ श्रेणी में चढ़ गए और शपथ श्रेणी कर कर उनको वही आरिसा भुवन में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो क्या ये सहज अंगूठी निकल जाना और केवल ज्ञान हो जाना, वो क्या सहज क्रिया हुई थी? तो नहीं। ये महापुरुष क्यों है? क्योंकि वो जन्म से वैरागी थे और राज सिंहासन पर बैठने के बाद भी सतत उनको ये 500 लोगों के द्वारा हित शिक्षा मिलती रहती थी। ये संसार असार है, संसार असार है, संसार असार है। ये सब संस्कार उन्होंने अपने हृदय में गाढ़ किए हुए थे और उनको पता था ये संसार असार है, संसार असार है। और जब अंगूठी निकल गई तब उनके जो इतने सालों से संस्कार जो गाढ़ किए हुए थे, वो सभी संस्कार उस समय प्रकट हो गए। और उनको अंगूठी निकलते ही उन्होंने सोचा ये शरीर तो नाशवंत है, ये शरीर तो जल जाने वाला है, 2 या 3 घंटे में ये शरीर राख हो जाने वाली है। फिर ये राख की कोई कीमत नहीं है। ये शरीर सिर्फ साधना के लिए मिला है। ये सब भरत महाराजा अपने जीवन काल के दरमियान सतत सोचते रहते थे और यही सोच उनके वैराग्य का निमित्त बना था। और बस उनको एक निमित्त मिलने की जरूरत थी और भरत महाराजा को निमित्त मिला, अंगूठी हाथ में से गिर गई और उनको वहां केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो हमें भी भरत महाराजा से ये गुण सीखना चाहिए कि हमें सतत और सतत वैराग्य भाव में रहना चाहिए। संसार असार है, शरीर अनित्य है, ऐसी भावना हमें सतत बानी चाहिए। और ऐसी भावना बातें हैं तभी हमें हमारा वैराग्य दृढ़ होता है। और ऐसा वैराग्य होने की वजह से हमें भी इस भाव में तो कदाच शायद केवल ज्ञान नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा वैराग्य इस भाव में दृढ़ करने से अगले भाव के अंदर हमें अवश्य केवल ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। इसीलिए भरत महाराजा से हमें वैराग्य गुण की प्राप्ति करनी चाहिए। अभी मैं लूंगा ढंढन कुमार। शायद इनकी कथा बहुत कम लोगों ने सुनी होगी,
इसीलिए हम ढंढण ऋषि ढंढण कुमार की एक कहानी लेंगे कि ढंढण कुमार कौन है। ढंढण कुमार यानी कि श्री कृष्ण महाराजा, श्री कृष्ण महाराजा की पत्नी, उनका नाम था ढंढणा रानी। श्री कृष्ण वासुदेव और उनकी पत्नी ढंढणा रानी, उनका जो पुत्र हुआ उनका नाम था ढंढण कुमार, श्री कृष्ण का सुपुत्र। एक बार नेमिनाथ परमात्मा का वहां समोसरण की रचना हुई और सब लोग परमात्मा की देशना सुनने के लिए गए, और देशना सुनते ही ढंढण कुमार को वैराग्य हो गया। आज महात्मा के हम कितने सालों से प्रवचन सुन रहे हैं, दीक्षा तो दूर की बात है, हमारे अंदर वैराग्य भी प्रकट नहीं होता। लेकिन ये महापुरुषों का जीवन आप देखिए, सिर्फ एक देशना, सालिबर्र तो एक देशना, प्रभु स्वामी एक देशना, ऐसे स्वयंभू सूरी एक देशना, ऐसे कई महापुरुष और महासती थे जिन्होंने सिर्फ परमात्मा की एक देशना सुनी और उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। उसी तरह ये ढंढण मुनि, ढंढण कुमार, उन्होंने नेमिनाथ परमात्मा की देशना सुनी और देशना सुनकर उनको वैराग्य हुआ। अपने पिता श्री कृष्ण महाराजा और अपनी माता ढंढणा रानी से दीक्षा की अनुमति मांगी और माता और पिता ने सहर्ष उनको दीक्षा की अनुमति दे दी। दीक्षा हो गई। अभी दीक्षा के बाद वो रोज गोचरी लेने के लिए जाते और गोचरी लाकर परमात्मा को दिखाते। परमात्मा कहते थे ये दूषित गोचरी है। वैसे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे 6 महीने तक रोज ढंढण मुनि गोचरी के लिए जाते थे, लेकिन उनको दूषित गोचरी ही मिलती थी। अगर कोई मुनि उनके साथ अगर गोचरी के लिए जाए, उसको हम संगट्टा बोलते हैं, संघाटक। साधु के साथ अगर दूसरा साधु गोचरी के लिए जाता है तो उसको हम संघाटक बोलते हैं। तो एक साधु उनके साथ गोचरी के लिए जाता, तो उनका पाप का इतना पुण्य, पाप का उदय था कि उनके साथ में जाने वाले साधु को भी निर्दोष गोचरी नहीं मिलती। अगर वो साधु अकेला जाए तो उसको निर्दोष गोचरी मिल जाती थी, लेकिन ढंढण मुनि जो जिसके साथ जाते थे उनको भी निर्दोष गोचरी नहीं मिलती थी। तो उनके साथ जाने वाले मुनि ने परमात्मा नेमिनाथ को एक प्रश्न किया कि परमात्मा, ये ढंढण मुनि इतने महान तपस्वी है, फिर भी उनको निर्दोष गोचरी क्यों नहीं मिलती? तब परमात्मा ने अपने ज्ञान में देखकर परमात्मा ने बताया, ये पूर्व भव में एक ब्राह्मण था और अपने खेत बहुत सारे खेत खलियान थे और खेत खलियान में मजूरों के पास वो मजूरी करवाता था, खेती करवाता था। और दोपहर को जब खाने का वक्त होता तब वो सब मजूर खाना खाने के लिए आ जाते थे, लेकिन ये ढंढण मुनि का जो जीव था, जो ब्राह्मण था, वो उनको जल्दी खाना नहीं देता था, उनको देरी लगाता था, अभी देर है, अभी देर है, अभी देर है। और आखिरी की जब खाने का समय समाप्त होने वाला होता है तब 5 या 10 मिनट के पहले उनको खाना देता था। इसके पीछे का रीजन क्या? तो वो लोग खाना कम खा सके, क्योंकि 10 मिनट में उनको वापस खाना खाकर मजूरी के लिए जाना पड़ता है। इसीलिए वो अगर शुरुआत में खाना दे दे तो वो लोग खाना ज्यादा खाएंगे, इसीलिए उनको वो ज्यादा खाना खा ना पाए, इसीलिए उनको खाना आधे घंटे तक देता नहीं था। अभी खेत में जो बलद यानी कि जो गाय भैंस वगैरह जो काम करते थे, वो भी सुबह से हल चला कर थक जाते थे बैल, और बैलों को वापस लेकर आता तो बैलों को भी खाना नहीं देता था, उनको भी तड़पा के खाना देता था। और उसने जो कर्म किया है, ये कर्म अभी उसको उदय में आया है, इसीलिए उसको निर्दोष गोचरी की प्राप्ति नहीं होती। ये सब सुनने, ये सिर्फ कथाएं नहीं है, ये कथा में से हमें क्या सीखना है। ये ढंढण मुनि को इतना कर्म उदय में आया कि उसको निर्दोष गोचरी नहीं मिलती थी,
लेकिन उनका अभिग्रह था, जब तक मुझे अपनी स्वलब्धि से यानी मेरे पुण्य से जब तक मुझे गोचरी नहीं मिलती तब तक मैं आहार नहीं करूंगी। क्योंकि दूसरे महात्मा निर्दोष गोचरी लाते थे, वो वापर सकते थे, लेकिन नहीं, उनका अभिग्रह था जब तक मैं अपने पुण्य से या अपनी लब्धि से मुझे गोचरी ना मिले तब तक मैं गोचरी नहीं वापरूंगा। एक बार ऐसा हुआ, दंडन मुनि गोचरी के लिए जा रहे थे और श्री कृष्ण महाराजा हाथी की अंबाड़ी के ऊपर बैठकर नगर के अंदर जा रहे थे और श्री कृष्ण महाराजा ने उस समय डंडन कुमार को देखा और वो नीचे उतरे और डंडन कुमार को वंदन किया। और उस समय एक गृहस्थ ने यह दृश्य देखा और उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण महाराजा भी जिनको वंदन करते हैं वो तो मेरे लिए भी वंदन लायक है। और वहां से श्री कृष्ण महाराज हाथी की अंबाड़ी के ऊपर बैठकर चले गए। लेकिन वो गृहस्थ था, वो डंडन मुनि को बुलाने आया, गुरुदेव हमारे लिए यहाँ हमारे घर पे गोचरी के लिए पधारिए। और डंडन कुमार वहां जाते हैं, तब उनको लगा आज मुझे निर्दोष गोचरी मिल जाएगी और उन्होंने गोचरी भी बोहरी और जाकर नेमनाथ परमात्मा को गोचरी दिखाई और नेमनाथ भगवान ने गोचरी देखी और उसने डंडन कुमार ने कहा पर प्रभु आज मुझे निर्दोष गोचरी मिली है। और तब भी परमात्मा कहते हैं नहीं डंडन मुनि, आज भी तुमको निर्दोष गोचरी नहीं मिली। तो कि क्यों? तो आज भी श्री कृष्ण महाराजा के पुण्य की वजह से आपको गोचरी मिली है, आपके स्वलब्धि से आपको गोचरी की प्राप्ति नहीं हुई। तब भी उनको दुख हुआ। आज भी मैं परमात्मा को बोला परमात्मा मेरे कर्म अभी तक नहीं खपे, और परमात्मा ने कहा नहीं अभी तक तुम्हारे थोड़े कर्म बाकी है। और वो अपनी गोचरी लेकर निर्दोष जगह पर पठाने के लिए वो जा रहे हैं। और जब गोचरी पठवते हैं तब वो सोचते हैं मेरा कैसा कर्म, मेरा कैसा दुर्भाग्य, ऐसे साक्षात परमात्मा मुझे मिले और फिर भी मुझे निर्दोष गोचरी नहीं मिल रही। पूर्वभूमि में मैंने कैसे कैसे कर्म किए हैं, मैंने कैसे पाप किए हैं, बस अपने आत्मा की और अपने कर्मों की निंदा करने लगे। और बस वही अपने कर्मों की निंदा करते 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 उनके जो अंतराय कर्म थे वो अंतराय कर्म टूट गए, उनका ज्ञानावर्ण कर्म टूट गया, उनका दर्शनावर्ण कर्म टूट गया और वही सपक श्रेणी की शुरुआत की और वही उनको गोचरी पठवते पठवते उनको वहीं पे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये है हमारे डंडन मुनि। ये डंडन मुनि, इसीलिए इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कभी भी किसी को भी कोई भी कार्य में हमें अंतराय नहीं करना चाहिए। चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो सोने की बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, धर्म क्रिया की बात हो, चाहे वो अनुष्ठान की बात हो। अगर कोई तप कर रहा हो, कोई दीक्षा ले रहा हो, कोई खाना बना रहा है, कोई किसी को ज्ञान दे रहा है, कोई जीना ले जा रहा है, ये सभी कार्यों में हमारी ना तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तप रहने दो, दीक्षा तुम्हारे लेने की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम छोड़ दो, ये सब बोलना ये हम भयंकर अंतराय का कर्म का बंद कर रहे हैं। इसीलिए ये डंडन कुमार की कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी को भी अंतराय किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए। अभी हम लेंगे मेतारज मुनि, मेयज थुली बद्दो, मेयज यानी मेतारज मुनि। एक बार मेतारज मुनि गोचरी के लिए जा रहे हैं और सोनी जो सोने के गहने बनाता है वो सोनी के घर पे मेतारज मुनि गोचरी बोहरने के लिए गए। सोनी भी भावुक था। पहले के जमाने में जो जैन नहीं थे वो भी महात्मा को अहोभाव के साथ गोचरी बोहराते थे। ये सोनी उस समय जौ यानी कि छोटे छोटे गेहूं के आकार के सोने के गेहूं, समझ लीजिए, समझने के लिए सोने के गेहूं बना रहा था। और उसी समय मेतारज मुनि वहां गोचरी बोहरने के लिए आए
और उन्होंने कहा धर्मलाल। और उस समय सोनी ने कहा पधारिए 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 गुरु महाराज। उस समय सोनी की पत्नी लकड़ियां लेने के लिए जंगल में गई हुई थी। सोनी अकेला घर पर था और महाराज को कहा आप महाराज यहाँ पर रुकिए, मैं अंदर से गोचरी लेकर आता हूँ, खाना लेकर आता हूँ। और मेहताराज मुनि वहां पर खड़े रहे और उस समय 2 मिनट 5 मिनट के लिए वो सोनी किचन के अंदर गया और सब गोचरी लेकर आया और गोचरी लेकर वो उनको वोहराने लगा और उनको वोहरा दिया। और मेहताराज मुनि ने धर्मलाभ कहा और धर्मलाभ कर सोनी के घर से निकल गए। अब उस समय में घटना घटी, एक पंछी यानी कबूतर जो पेड़ के ऊपर बैठा था, इच्छा में दुगड़म, सोनी अंदर चला गया, मेहताराज मुनि बाहर खड़े थे। उस समय घटना घटी कि ऊपर से एक पंछी ने, जो सोनी गेहूं के सोने बना रहा था, वो पंछी को लगा वो सच्चे खाने के लिए वो गेहूं है, इसीलिए उस पंछी ने सभी सोने के गेहूं के दाने अपने मुंह में लगकर उड़ गया। मेहताराज मुनि वहां से गोचरी लेकर निकल गए। अब सोनी वहां फिर से अपने सोने के गेहूं बनाने के लिए बैठ गया और उसने देखा कि मेरे सोने के गेहूं तो नहीं है, कहाँ गए? अभी तो मेरे घर पे कोई आया नहीं था। कौन आया था? तो किसी पीएम कोई मुनि आए थे मेरे घर पे गोचरी बोने के लिए, तो अवश्य वो मुनि ने मेरे सब गेहूं चोरी कर लिए है। उसने तुरंत 1 सेकंड में सोच लिया और वो वहां से दौड़ने लगा मुनि के पीछे। मुनि आप खड़े रहिए खड़े रहिए खड़े रहिए। लेकिन उस समय जो मुनि थे, मेहताराज मुनि ने, उन्होंने वो गेहूं के दाने पंछी को लेते देख लिए थे। और सोनी ये मुनि को पूछता है कि मुनि, मेरे सब सोने के जो गेहूं थे वो कहाँ गए, आपने देखे हैं? मुनि को पता था कि गेहूं के दाने कहाँ है। अगर वो पंछी का नाम ले लेते तो वो सोनी पंछी को मारकर वो सोने के दाने ले लेता। और साधु कभी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए वो मौन रहे। और उस समय सोनी को लगा कि पक्का इन्हीं ने मेरे सोने के दाने सब ले लिए हैं। तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने उनके सर पर एक चमड़े का पट्टा पहनाया और चमड़े के पट्टे पहनाकर उसके अंदर गरम गरम कोयले डाल दिए कि आपने मेरे सोने के सब गेहूं की चोरी कर ली है, आपको उसकी सजा मिलेगी। और तब मुनि ने समझा कि मेरे अंतराय कर्म आए हैं तो उसको मुझे समता से सहन करने चाहिए। और उस समय वो मौन रहे। उन्होंने उस समय अप्पाणम वो सी रामी कहकर अपनी काया का त्याग कर दिया और काउसक ध्यान में चले गए। और काउसक ध्यान में उन्होंने अपने कर्मों की निर्जरा करनी शुरू की। गरम गरम कोयले और चमड़े का पट्टा, यानी कि चमड़े का पट्टा जब गर्म होता है तब सर की सभी नसें खींचने लगती है और उनका पूरा शरीर उस समय टूटने लगा। और उसी समय मेहताराज मुनि ने सपक श्रेणी शुरुआत की। सपक श्रेणी शुरू करते उनको केवल ज्ञान हुआ, 4 घाती कर्म का क्षय किया और उसी समय उन्होंने अपने 4 अघाती कर्म का भी क्षय किया और आयुष्य पूर्ण हो गया। और वहां मुनि का काल धर्म हुआ और वो वहां से सीधे मोक्ष में चले गए। अभी उस समय क्या घटना घटी? सोनी की पत्नी जो लकड़ियां लेने जंगल में गई थी, वो लकड़ियां लेकर वापस अपने घर पे आई। तब सर से लकड़ी का जो भारा था उसने जोर से नीचे पटका और उस समय वो पंछी जो ऊपर बैठा था उसने पोटी की। उस पंछी ने पोटी की और दाने तो सोने के थे, इसीलिए वो तो कुछ खाने वाले नहीं थे, पूरे के पूरे अपने शरीर में उन्होंने रखे हुए थे। और पोटी के अंदर वो सभी सोने के दाने पोटी के अंदर नीचे गिरे। और उस समय सोनी ने देखा कि जो मैं सोने के दाने का आरोप जो मुनि के ऊपर लगा रहा था, वो सब सोने के दाने तो ये पंछी ने ले लिए थे
मुनि तो निर्दोष थे। सोनी को पश्चाताप हुआ, ये मुझसे कैसा पाप हो गया है। और पश्चाताप करते करते वो मुनि फिर से दौड़ा कि वो मुनि जहां खड़े हैं वहां से मैं उनके सर पर से गरम गरम कोयले और वो जो चमड़े का पट्टा बांधा है वो मैं अपने उनके सर से ले लूं। लेकिन वहां जाते वक्त बहुत देर हो चुकी थी और उस समय वहां गए मुनि का काल धर्म हो गया था। सोनी को पश्चाताप हुआ, वो रोने लगा और उस समय वो मेतारज मुनि के रजोहरण और मुंह पत्ती ली और उन्होंने उस समय लोच कर वो सोनी खुद महात्मा बन गए और उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित किया। ये थे मेतारज मुनि। मेतारज मुनि के जीवन में से और सोनी के जीवन में से हमें क्या गुण लेना चाहिए? तो पहला गुण मेतारज मुनि के जीवन में से, कभी भी हमें सत्य ही बोलना ऐसा नियम नहीं है, लेकिन झूठ नहीं बोलना ऐसा नियम है। साधु के जो 5 महाव्रत होते हैं उसमें से दूसरा महाव्रत विजय मृषावाद। मृषावाद यानी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सत्य बोलने की प्रतिज्ञा हमारे में नहीं है। क्यों? अगर मेतारज मुनि को सोनी पूछता है कि मेरे सोने के गेहूं कहाँ है, अगर उनको सत्य बोलने का नियम था होता तो उनको सत्य बोलना ही पड़ता कि ये पंछी ने लिए है। लेकिन उनका नियम क्या था? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसीलिए वो मौन रहे। इसीलिए ऐसे प्रसंग में हमें मौन रहना चाहिए। दूसरा, हमारे ऊपर कोई भी उपसर्ग आए, कोई भी आपत्ति आए, अगर सामने वाला गलत भी हो तब भी हमें उसको समता से सहन करना चाहिए। ये गुण मेतारज मुनि से हमें सीखना चाहिए। और सोनी से भी, जब भी हमें अपनी भूलों के बारे में पता चले कि ये मुझसे भूल हुई है, तब भूल को एक्सेप्ट करने में हमें छोटापन महसूस नहीं करना है। जब भी हमें लगे कि नहीं ये सच में मेरी भूल है, तो उसको स्वीकार कर उस भूल का प्रायश्चित हमें अवश्य करना चाहिए। ये मेतारज मुनि के जीवन की घटना अभी आती है। कैवन्ना सेठ, हम लोग जब भी दिवाली के चोपड़ा पूजन करते हैं उसमें हम लिखते हैं कैवन्ना सेठ का सौभाग्य हो जो। अगर कई लोग लिखते भी है, कई लोग नहीं भी लिखते, लेकिन हमारे यहाँ सभी लोग कैवन्ना सेठ का सौभाग्य हो जो ऐसा लिखते हैं। कैवन्ना सेठ धनेश्वर नाम का श्रावक और सुभद्रा नाम की पत्नी, और उन दोनों का पुत्र था कैवन्ना सेठ। कैवन्ना सेठ की शादी धन्या नाम की एक कन्या से हुई थी। लेकिन कैवन्ना जो थे वो बचपन से ही धर्म की रुचि वाले थे। शादी होने के बाद भी वो महात्मा के संपर्क में रहता, उपाश्रय में जाता, धार्मिक क्रियाएं करता, धार्मिक अनुष्ठान करता। उस समय माता को लगा कि मेरे पुत्र की शादी हो गई है, अगर वो इतना महात्मा के संसर्ग में रहेगा और दीक्षा ले लेगा तो हमारा क्या होगा। इसीलिए माता और पिता ने उनको उपाश्रय में जाने से रोका और कहा जाने के लिए उनको फोर्स किया। तो उस समय अनंग सेना नाम की एक वेश्या थी। माता को लगा अगर मेरा पुत्र ज्यादा धर्मिष्ठ हो गया और दीक्षा ले लेगा तो मेरा क्या होगा। और उस समय माता ने अनंग सेना नाम की एक वेश्या थी, वेश्या के पास भेजना शुरू किया। अगर हमारा पुत्र या पुत्री ज्यादा उपाश्रय या देरासर जाने लगे तो हमें आनंद होगा कि दुख होगा? हमें थोड़ा दुख होगा। क्यों? वो गलत रास्ते तो नहीं जा रहा है, रास्ता तो उसका सही है, फिर भी हम वो ज्यादा उपाश्रय ज्यादा देरासर जाएगा तो हम लोग यही कहेंगे इतना ज्यादा देरासर उपाश्रय मत जा, बाद में तुझे लड़की नहीं मिलेगी।
हम लोग यही कर कर बच्चों को उपाश्रय और देरासर जाने से रोकते हैं। ये माता पिता ने भी वही किया। और कई वन्ना सेठ को अनंग सेना से प्रेम हो गया और उनके साथ भोग भोगने में तल्लीन हो गए। कितने साल, 12 साल तक वो कई वन्ना सेठ अपनी वेश्या अनंग सेना के पास से अपने घर तक नहीं गए। 12 साल के अंदर उनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। उनको अग्नि देने के लिए भी कई वन्ना सेठ नहीं आए। बस उनको चाहिए थी अनंग सेना, अनंग सेना, अनंग सेना। और उनकी पत्नी घर पर एक सच्ची गृहिणी और सच्ची धर्म पत्नी रहे बनकर वो रह रही थी। 12 साल हो गए और ये वेश्या के पीछे पैसे खर्चने के कारण वो कंगाल हो गए। उनके पास एक भी रुपया नहीं बचा। और उस समय वो अनंग सेना की मां को पता चला कि अब वो कई वन्ना हमें पैसा नहीं दे सकता। और उस समय वो वेश्या ने कई वन्ना को अपने घर से निकाल दिया। और घर से निकालने के बाद वो वापस कहाँ गया, तो अपने घर पर गया। और घर पर जाने के बाद उसको पता चला मेरे माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। वो अफसोस करने लगा और कहा हमारी संपत्ति कहाँ है, तो वो आप सबने आपने खत्म कर दी, हमारे पास अभी खाने के भी रुपए नहीं है। और वो सच्ची धर्मपत्नी थी और धर्मपत्नी ने कहा एक काम कीजिए, ये 1000 सुवर्ण मुद्रा मैंने बचाई हुई मेरे पास पड़ी है, आप उसको लीजिए और बिजनेस शुरू कीजिए और आप इससे धन संपत्ति का संचय कीजिए। मेरे हिसाब से ऐसी पत्नी आज के जीवन में, आज के काल में ऐसी पत्नी नहीं मिली। जो पति 12 साल वेश्या के पास रहकर आता है, अपनी पत्नी को एक दिन का भी सुख नहीं देता, वो पत्नी पति को कहती है मेरे जीवन की बचाई हुई मूड़ी 1000 स्वर्ण मुद्रा है, आप ले जाइए और आप इसको धंधे में लगाइए और कमाइए। और उस समय कैवन्ना सेठ को बहुत अपने जीवन पर अफसोस होता है और वो 1000 सुवर्ण मुद्राएं लेकर करियाने यानी कि गेहूं, चावल, मरी, मसाले सब लेकर बिजनेस करने के लिए जाता है। जाते 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 गांव के अगर देव मंदिर आता है और वो वहां थक जाता है। थक जाने की वजह से वो वहां सो जाता है। उसी समय उस नगर के एक श्रेष्ठी थे, उनकी 4 पत्नियां थी। फिर चारों पत्नियों को एक भी पुत्र नहीं था और वो जो श्रेष्ठी था उसकी अचानक मृत्यु हो गई। और पहले के जमाने में ऐसा नियम था कि अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारस नहीं होता तो उस समय उस परिवार की सभी संपत्ति का अधिकार राजा का हो जाता है। वो श्रेष्ठी की 4 पत्नियां थी, एक को भी पुत्र नहीं था। तो वो जो पुत्र मर गया उसकी माँ यानी कि 4 बहुओं की सास ने कहा कि अभी अपने गांव के बाहर, नगर के बाहर मंदिर के पास एक सार्थवा आया है, यानी कि व्यापारी बहुत सारे आए हुए हैं। उसमें से जो मंदिर के पास कोई भी सोया हुआ हो तो उसको उठाकर यहाँ ले आओ और उसको अपना पति बना लो और उसके द्वारा पुत्र की प्राप्ति करो। और पुत्र होने के बाद हम उसको घर से निकाल देंगे और हमारा धन राजा नहीं ले जाएगा। और वो चारों पत्नियां नगर के बाहर आती है और मंदिर के पास कई लोग सोए हुए हैं, लेकिन उन्होंने किसको उठाया, तो कैवन्ना सेठ को उठाया और अपने घर पे ले गए और उनको जगाया और बताया कि हम लोग विधवा है, आप हमारे साथ शादी कीजिए, हमारे साथ भोग भोगिए। और कैवन्ना सेठ मान गए और वहां भी उन्होंने 12 साल तक वो चारों पत्नियों के साथ भोग सुख का भोग किया और चारों पत्नियों को एक एक पुत्र हो गया। तब चारों पत्नियों की सास जो थी उनको भी ये कैवन्ना नहीं पसंद आया। अभी उनको ये खटकने लगा कि ये आदमी यहाँ से चला जाए तो अच्छा है, मेरे वंश वारस मुझे मिल गए। तब सास ने चारों औरतों को, चारों बहुओं को कहा कि आप इन कैवन्ना को रात को नींद में ले जाइए। और उस समय जो हुआ था
कि जो कैवरना सेठ के साथ जो पूरा साथ हुआ था, वो भी 12 साल खत्म कर कर वही मंदिर के पास रुके थे। और चारों बहुओं ने कैवरना सेठ को नींद में वहां रख दिया। अब सुबह कैवरना सेठ जगे और उन्होंने देखा वही सार्थवास, वही सब कुछ। तब उनको ऐसा भास हुआ कि ये 12 साल मेरे नींद में चले गए और मैंने एक स्वप्न देखा है। वो अपना स्वप्न समझने लगे। लेकिन चारों जो बहुएं थी, उनके तो वो पति समान थे और उन्होंने काम किया। 4 मोदक यानी कि 4 लड्डू बनाए और उनके अंदर एक एक मणि रख दिया, यानी रत्न रख दिया। और रत्न रख दिया कि कभी भी उनको जरूरत पड़ेगी तो ये उपयोग कर सकते हैं। वो घर पे वापस आए, पत्नी ने पूछा कि क्या कमा के आए, तो ये 4 मोदक। और वो जब मोदक, उनका जो पुत्र था वो मोदक लेकर गया, मोदक खाने लगा तो अंदर से रत्न निकला। उसको लगा ये मिठाई में से कुछ निकला होगा, इसीलिए वो रत्न उसने कंदोई को दे दिया कि तुम रखो, ये हमारे कुछ काम का नहीं है। और वो जल कांति मणि था, यानी कि अगर पानी में कोई डूब रहा हो तो वो मणि हाथ में रखकर हम पानी में कूदे तो हम डूबते नहीं। तो एक बार राजा का कोई आदमी था, राजा का राजकुमार, वो डूबने लगा तो ये कंदोई ने उसको बचाया। और राजा ने जाहिरात की थी कि अगर मेरे पुत्र को कोई बचाएगा तो मैं उसको आधा राज्य और मेरी पुत्री की शादी करवाऊंगा। और उस समय उसने, राजा ने देखा ये तो कंदोई है, सैनिक महाराजा थे, उन्होंने देखा ये तो कंदोई है, कंदोई को मैं अपनी पुत्री कैसे ब्याहूंगा। तब अभय कुमार ने बुद्धि लगाई और पूछा कि ये सच बताओ कि मणि किसका है। तब उसने कैवरना सेठ का नाम दिया और तब राजा खुश हो गए और कैवरना सेठ को अपनी पुत्री की शादी करवाई। इस तरह वो अपना जीवन पसार करते थे। उनको 7 पत्नियां हुई, कैवरना सेठ को 7 पत्नियां हुई। और उनको, उनका सौभाग्य इतना था, वो जहां जहां भी हाथ डाले वहीं से उनको सोने के चरु, सुवर्ण मुद्राएं सबकी प्राप्ति होने लगी। तब उसने, एक समय था जब महात्मा, केवल ज्ञानी महात्मा का वहां विचरण हुआ, तब ये कैवरना सेठ ने पूछा कि परमात्मा मुझे इतनी तकलीफ हुई और इतनी संपत्ति मिली, उसके पीछे का रीजन क्या। तब उन्होंने पूर्वभू बताया, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। पूर्वभू बताया कि तुमने महात्मा को खूब भाव से जो गोचरी बोहराई थी, लेकिन तुमने 3 भाग में गोचरी बोहराई थी, इसलिए तुमको 3 भाग में ये सब संपत्ति की प्राप्ति हुई है। ये सब सुनकर कैवरना सेठ को वैराग्य होता है और वैराग्य को पाकर कैवरना सेठ अपने पुत्रों को अपनी संपत्ति सौंपकर परमात्मा के पास दीक्षा ग्रहण करते हैं और दीक्षा ग्रहण करने के बाद केवल ज्ञान पाकर वो मोक्ष में जाते हैं। इसीलिए हम चौपड़ा पूजन दिवाली के दिन कैवरना सेठ का सौभाग्य हो जो, ऐसा हम लिखते हैं कि ऐसा सौभाग्य मुझे चाहिए, जहां भी हाथ डालूं वहां से मुझे संपत्ति की प्राप्ति हो। जम्बू स्वामी इस अवसर पिनी काल के आखिरी केवल ज्ञानी कौन हुए, तो जम्बू स्वामी हुए। जम्बू स्वामी ने कितनी उम्र में दीक्षा ली, तो जम्बू स्वामी ने 18 साल की उम्र में दीक्षा ली। और 18 साल की उम्र में उनको दीक्षा प्राप्त कैसे हुई, उसके पीछे की भी एक कहानी है। अभी मुझे लगता है यही कहानी मैं बता पाऊंगा आपको शॉर्ट में। पूर्व के पूर्व में भवदेव और भवदत्त 2 भाई थे। भवदेव मुनि ने दीक्षा ली और भवदत्त उनका भाई था। भवदत्त की जब शादी होने वाली थी, शादी हो गई और वो अपने ससुराल पत्नी को लेकर जा रहा था, तब भाई ने कहा कि भाई ये मेरे जो पात्रे हैं वो आप उठाओ और मुझे उपाश्रय तक छोड़ने के लिए आओ। अभी कोई साधु के पात्रे उठा नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कुछ भविष्य देखा होगा और उन्होंने कहा कि मेरे पात्रे उठा लो। पात्रे लेकर वो भाई मुनि के साथ उपाश्रय तक जाते हैं और भाई मुनि के गुरुमात ने कहा क्या आपके भाई को भी दीक्षा लेनी है? अभी शादी का मिंडण यानी कि शादी की चूड़िया, शादी के जो हाथ में बंधे हुए हैं वो भी अभी नहीं निकला, एक दिन भी पत्नी के साथ नहीं रहा। लेकिन गुरु ने कहा क्या तुम्हें दीक्षा लेनी है? और वो ना नहीं बोल पाया और उसने कहा हाँ मुझे दीक्षा लेनी। अभी तो उसकी शादी हुई थी लेकिन उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा कितने साल तक उसने पाली,
12 साल तक पाले, लेकिन उसकी पत्नी का नाम था नागीला। तो 12 साल तक नागीला 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 का जाप करते थे। और 12 साल के बाद भाई मुनि की मृत्यु हो गई। और अब उन्होंने सोचा कि चलो अभी मैं छूटा, अभी उन्होंने उघार रखा और सीधे चले गए नागीला के गांव। गांव के बाहर एक कुआं था और कुएं के पास एक औरत पानी भर रही थी। और भवदत्त ने पहचाना नहीं, और भवदत्त ने पूछा कि यहाँ नागीला का घर कहाँ है। तब वो पूछती है औरत कि आपको नागीला का क्या काम है। और वो कहते हैं कि मैं उसका पति हूँ, 12 साल पहले मैंने दीक्षा ले ली थी, लेकिन आज मैंने दीक्षा छोड़ दी है और अपनी पत्नी को मिलने के लिए आया हूँ। और तब वो औरत कोई और नहीं, वो औरत नागीला ही थी। और नागीला बोलती है कि जो एक बार जिसने वमन कर दिया यानी वॉमिट कर दी, वो आप वापस उसको चाटने के लिए क्यों आए हो? आपने तो रजोहरण दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न को ग्रहण किया था, और एक स्त्री जो अंदर से बदबू के साथ भरी हुई है, वो औरत के पास आप अपने दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न को फेंक कर आप उसको क्यों पाने के लिए आए हो? तभी नागीला ने उनको प्रतिबोध किया। भवदत्त मुनि ने वापस महात्मा के पास जाकर दीक्षा ग्रहण की, और दीक्षा ग्रहण करके अपने पापों का प्रायश्चित किया, अपना आयुष्य पूर्ण किया, और दूसरे भव के अंदर वो शिवभूति नाम के युवान बने, कुमार बने, और छोटी उम्र में उनके दीक्षा के भाव जागे। उन्होंने पूरी जिंदगी छठ के पारने छठ किए, और माता पिता के पास उन्होंने चारित्र की मांग की। माता पिता ने उनको चारित्र लेने की अनुमति नहीं दी, और उस भव में भी बिना चारित्र लिए शिवभूति की मृत्यु हो गई। चारित्र क्यों नहीं मिला? क्योंकि पिछले भव में 12 साल तक उन्होंने चारित्र की आशातना की थी। चारित्र लेकर भी नागीला 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 का जाप किया था। ये जो चारित्र की आराधना आशातना की, उसकी वजह से दूसरे भव में उनको चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन शिवभूति मुनि के शिवभूति के भव में उन्होंने हृदय के अंदर चारित्र के इतने भाव रखे थे कि जो चारित्र मौनीय थी वो सब कर्म खप गए, और दूसरे भव तीसरे भव में वो बने जम्बू कुमार। और परमात्मा की सिर्फ एक देशना सुनी, और पूर्व भव में जो चारित्र मौनीय कर्म उनके खप गए थे, और चारित्र उदय में आया। और उनकी माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें दीक्षा लेने की अनुमति नहीं दूंगी। माँ ने कहा, तू एक बार मुझे मेरी बहू का मुख दिखा दे, उसके बाद मैं तुझे दीक्षा दूंगी। और माँ ने सोचा था एक बार पत्नी आ जाएगी, पत्नी के प्यार में पड़ जाएगा तो वो दीक्षा का नाम नहीं लेगा। लेकिन ये जम्बू कुमार थे, उन्होंने रात को शादी करके 8-8 पत्नियां आई। एक एक पत्नी के पास कितनी स्वर्ण मुद्राएं थी? 11-11 करोड़। एक एक पत्नी 11-11 करोड़ सुवर्ण मुद्रा लेकर आई थी, और जम्बू कुमार के पास भी 11 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं थी। यानी कि 99 करोड़ सुवर्ण के सोने के सिक्के का मालिक ये जम्बू कुमार हुआ। रात को पत्नियां उनको संसार के सुख का वर्णन करती है, और इस तरफ जम्बू कुमार संसार की असारता का वर्णन करता है। इसमें दूसरा भी नाम है प्रभव कुमार, पिणहु पभव कुमारो। ये प्रभव कुमार का भी साथ में ही आ जाएगा। और उस समय प्रभव 500 चोर के साथ, उसको पता था जम्बू कुमार के घर पे 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आई है, तो 500 साथियों के साथ प्रभव कुमार जम्बू कुमार के यहाँ चोरी करने के लिए आता है। अभी जम्बू कुमार और उनकी पत्नियों का विवाद होता है। एक तरफ संसार के सुख का वर्णन हो रहा है, और एक तरफ जम्बू कुमार की ओर से संसार की असारता का वर्णन हो रहा है। और प्रभव स्वामी और 500 चोर छुपकर ये जम्बू कुमार की कहानी सुन रहे हैं। अभी एक बात सोचने जैसी है कि जम्बू कुमार का खंड कितना बड़ा होगा कि 500 चोर छुपकर जम्बू कुमार की बातें सुन रहा है। तो 500 चोर को छुपने की भी जगह है, मतलब कि कितना बड़ा कक्ष होगा कि जम्बू कुमार के कक्ष को छोड़कर वो 500 चोर एक बाजू खड़े हैं, वो सुन रहे हैं, फिर भी जम्बू कुमार को नहीं पता।
मतलब कि कितना बड़ा राजमहल और कितने सुख के अंदर जम्बू कुमार रह रहे थे। उस समय जम्बू कुमार ने निद्रा जो सबको नींद आ जाए उसकी ऐसी विद्या का प्रयोग किया था। घर में सब लोग, उनके माता पिता, नौकर चाकर, सैनिक सब सो गए, लेकिन जम्बू कुमार का ऐसा पुण्य था कि 8 पत्नी और जम्बू कुमार नहीं सो गए, और पूरी रात दोनों की वार्तालाप जम्बू कुमार ने करी, और उस समय प्रभव कुमार ने वो बातें सुनी। अब सोचिए कि जम्बू कुमार के हृदय के अंदर कैसा वैराग्य होगा कि 8 पत्नियां वैराग्य पा जाती है, और वो लोग 8 पत्नियां कहती है कि आप जो मार्ग पर जा रहे हैं वो मार्ग पर हम भी आपके साथ कल आएंगे। वो तो बहुत बाद की बात है, लेकिन महत्व की बात यह है कि प्रभव कुमार जो चोरी करने आया था 500 चोर के साथ, उन्होंने भी जम्बू कुमार की बातें सुनी, और उनको भी संसार की असारता का भान हुआ। जो चोरी करने आए थे, जो चोर थे, उनको भी 501 यानी 500 चोरों को भी उस समय जम्बू कुमार की बात से वैराग्य हो गया। आज हमारे मुख से जो वाणी निकलती है, जो शब्द निकलते हैं, क्या सही मायने में हमारे मुख से निकलते शब्द किसी को वैराग्य पैदा कर सकते हैं या संसार में अभिवृद्धि करे? ऐसा हमारा जीवन है। ऐसे शेर तो लेने ही चाहिए, ये रिसोर्ट में तो जाना ही चाहिए, ये फिल्म तो हमें देखनी ही चाहिए, यहाँ तो घूमना ही चाहिए। हम ये सब जब बोलते हैं तो दूसरों के संसार की वृद्धि करने के हेतु में हम कारणभूत बनते हैं। लेकिन ये जम्बू कुमार थे, ऐसे 500 चोर को भी उन्होंने सुधार दिया। सुबह हुई और उनके माता पिता को पता चला कि मेरा एक नवयुवान पुत्र 18 साल का जो दीक्षा लेने जा रहा है, तो मेरी तो उम्र हो गई, मुझे अभी संसार में क्या काम है। और माता पिता भी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। अभी 8 पत्नियां, उनके माता पिता यानी जम्बू कुमार के 8 सास और 8 ससुर, उनको पता चला कि मेरी 8 मेरी पुत्रियां और जम्बू कुमार, उनके माता पिता और जो प्रभव कुमार जो चोर थे, वो सब दीक्षा लेने वाले हैं। तब 8 पत्नियों के माता पिता को भी लगा कि मेरी लड़कियां जो अभी 16 साल की है, उनको संसार में कोई रस नहीं, उनको जो वैराग्य हुआ है, तो वैराग्य की वजह से अगर वो दीक्षा ले रही है तो इस उम्र में मुझे संसार में रहने से क्या काम। और उस समय वो अगले दिन कितने का दीक्षा का वरघोड़ा निकला, 527 लोगों का एक साथ दीक्षा का वरघोड़ा हुआ, और 527 लोगों ने राजगृही नगरी में उस दिन दीक्षा ली। इस कहानी से हमें क्या गुण की प्राप्ति करनी चाहिए? ये जम्बू कुमार कभी भी हमें किसी के जीवन में कोई भी अंतराय नहीं करना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई दीक्षा ले रहा हो, हमें उससे कुछ लेना देना भी नहीं, तो भी हम बोलते हैं अभी ये छोटी उम्र में कहाँ दीक्षा दी, माता पिता को समझना चाहिए, छोटे लड़के को दीक्षा नहीं देनी चाहिए थी। अगर हम दीक्षा रोक भी नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, और ऐसे शब्द निकलने की वजह से हम दीक्षा के चारित्र मौनीय कर्म का बंद करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में किसी को भी कुछ भी तरह का अंतराय हो, ऐसी हमें क्रिया नहीं करनी चाहिए। और प्रभव कुमार से हमें क्या सीखना चाहिए? तो कभी भी कोई अच्छी चीजें हमें सुनने को मिले, भले वो 10 बार सुनी हो, 20 बार सुनी हो या 50 बार सुनी हो, तो वो हमें ध्यान से अवश्य सुननी चाहिए। अच्छी चीज जितनी सुनोगे उतनी हमारे अंदर अच्छाइयां प्रकट होगी, और अच्छी चीजों की वजह से हमारा स्वभाव भी अच्छा होगा और हमारे गुणों की वृद्धि होगी। ऐसा हमारा जीवन है। इस तरह आज का समय हो गया है, कई और लेने थे लेकिन मैं नहीं ले पाया, तो आज का हम सेशन यहाँ पूर्ण विराम करते हैं। अगले मंडे को महासतिया, कितनी महासती मैंने बताया, 47 महासतियों के जीवन के बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ मुझे आपको कई बताने थे, कालकासुरी, स्वयंभुसुरी, मेघ कुमार, श्रेयांश कुमार, आदिश्वर परमात्मा के पौत्र श्रेयांश कुमार ने भी पूर्व में क्या पुण्य किया था, जिसकी वजह से परमात्मा के साथ 10-10, 9-9 भव की प्रीति थी श्रेयांश कुमार को।
श्रेयांश कुमार भी आदिशर भगवान से 9 भव से जुड़े हुए थे। ऐसे श्रेयांश कुमार का भी जीवन चरित्र अंदर बताया है। मनक मुनि जो 10 वैकालिक सूत्र अभी हमारे पास है, उनके पिता स्वयंभव सूरी, उनको पता चला कि मेरे पुत्र मनक का 6 महीने का आयुष्य है। उन्होंने उनको दीक्षा दी और पूरे जो 45 आगम थे, जितने आगम थे उसमें से उन्होंने क्रीम निकाला और उन्होंने 10 वैकालिक नाम के सूत्र की रचना की मनक मुनि के लिए। और 6 महीने के अंदर मनक मुनि को ये 10 वैकालिक सूत्र पढ़ाकर उन्होंने उनको मोक्षगामी यानी कि देवलोक के अंदर भेजा, क्योंकि उस समय मोक्ष नहीं था। और वो मनक मुनि भी अपना देवलोक का आयुष्य पूर्ण कर अगले भव में वो महाविद्य में जन्म लेंगे और वो मोक्ष में जाएंगे। ऐसे मनक मुनि और दशाण भद्र सेठ, प्रसन्न चंद्र राजर्षि, ऐसे कई महामुनियों के जीवन चरित्र है, लेकिन समय के अभाव से हम ज्यादा नहीं ले पाएंगे। तो अगले मंडे को हम 4 या 5 महासखियों के जीवन के बारे में बताएंगे। आज के स्वाध्याय करने में मुझसे परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध अगर कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। राहुल भाई जी, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज का सेशन हमने समझाया। महापुरुषों के खाली स्टोरी, जो उनका जीवन चरित्र है वही नहीं, परंतु उनसे क्या सीखना चाहिए, उनके गुणों को किस तरह हमारे जीवन में लाना चाहिए, वो भी आपने बताया निमिष भाई। आज का स्वाध्याय में किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट स्वाध्याय में महासती, जो भरेश्वर की आदि गाथा बाकी है, जिसमें महासतियों का वर्णन है, उसके बारे में जानेंगे। आज का स्वाध्याय संपूर्ण करने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जीव हमारा वैरी नहीं है, सभी जीवों के मंगल एवं कल्याण की भावना से शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका खामेमि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सर्व भूवेषु वैरम मज्जन के नई अणुपरमाणु शिव बनि जाओ आखा विश्वन मंगल थाओ सर्वे जीवो मोक्षे जाओ अरहम मैया अमर तपो। प्रणाम। प्रणाम।